हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर रंजना गुप्ता आज बीएससी फर्स्ट ईयर की सीरीज़ में जो टॉपिक डिस्कस कर रही हूँ दैट इज़ लाइफ साइकिल ऑफ ऑरेलिया, या हम कह सकते हैं लाइफ साइकिल ऑफ जेलीफिश। लेट्स बिगिन टुडेज टॉपिक, लाइफ साइकिल ऑफ ऑरेलिया, जिसे हम कॉमनली जेलीफिश के नाम से जानते हैं। ये एक सिलेंट्रेट है जिसके बारे में मैं सिलेंट्रेट का क्लासिफिकेशन जब मैंने बताया था तब बता चुकी हूँ, और मैंने इसका जो है मॉर्फोलॉजी भी मैं पहले डिस्कस कर चुकी हूँ। तो आज मैं इसकी लाइफ साइकिल के बारे में डिस्कस कर रही हूँ। ऑरेलिया जो है वो डायोसियस होता है, मींस मेल और फीमेल सेपरेट होते हैं, और इसके अंदर जो फर्टिलाइजेशन है वो एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल, यानी अंतःनिषेचन और बाह्य निषेचन दोनों ही तरह का देखने को मिलता है। और एक अल्टरनेशन और जनरेशन भी कॉमनली देखने को मिलता है। पीढ़ी एकांतरण मीन्स एक बार जो है इसके अंदर एक बार इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेकंड टाइम जो है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मीन्स एक बार लैंगिक जनन और दूसरी बार अलैंगिक जनन देखने को मिलता है। तो हम स्टार्ट करते हैं इसकी लाइफ साइकिल के बारे में। तो सबसे पहले मैंने यहाँ एडल्ट मेल और एडल्ट फीमेल ऑरेलिया लिए हैं। जो फर्टिलाइजेशन जिसके बारे में मैंने जैसा किया, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ही होते हैं। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन तो इसके स्टमक वाले पार्ट में होता है, जबकि जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है वो इसकी जो आर्म्स होती हैं वो एक फ्रिल लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करती हैं, उसमें एग्स जो हैं वो होल्ड रहते हैं। तो स्पर्म्स जो हैं वो मेल के द्वारा जब रिलीज वाटर के थ्रू जो है मूव करके जो फीमेल बॉडी है या फीमेल ऑर्गेनिज्म है उसके आर्म्स तक और स्टमक तक जो है वाटर करंट के थ्रू पहुंचते हैं, और वहाँ पर जो है फर्टिलाइजेशन होता है। तो फर्टिलाइजेशन वही चीज़ जो है इंटरनल है तो स्टमक के अंदर होगा, एक्सटर्नल है तो फ्रिल्स ऑफ ओरल आर्म्स जो उसकी मुख भुजाएं होती हैं उनमें होल्ड रहते हैं, उनमें वहाँ पर होता है। फर्टिलाइजेशन होने के बाद जाइगोट फॉर्म हो गया, दैट इज 2n स्टेज। जाइगोट जब बन जाता है तो क्योंकि जाइगोट जो है वो यूनिसेलुलर है, अब यूनिसेलुलर से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है, तो उसके लिए जो है क्लीवेज की प्रोसेस स्टार्ट होती है। क्लीवेज जिसे हम हिंदी में विदलन कहते हैं, ये जो है सेल डिवीजन से थोड़ा डिफरेंट होता है। यदि आप इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो इसका भी वीडियो जो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ कि क्लीवेज क्या होता है। तो यहाँ पर जो क्लीवेज है वो होलोब्लास्टिक एंड इक्वल, मीन्स होलोब्लास्टिक का मतलब है कंप्लीटली डिवाइड करता है, एग जो है वो कंप्लीटली डिवाइड करता है, क्योंकि क्लीवेज जो है वो किस तरह का होगा वो डिपेंड करता है प्रेजेंस ऑफ क्वांटिटी ऑफ योक। तो उसके बेस पे जो है उसका टाइप ऑफ क्लीवेज जो है डिपेंड करता है। तो यहाँ पर क्योंकि जो क्लीवेज है वो होलोब्लास्टिक है, मीन्स एग जो है कंप्लीटली डिवाइड करता है, एंड इक्वल मीन्स जो सेल बनती हैं वो इक्वल साइज़ की बनती हैं। तो यहाँ पर जो 2 सेल स्टेज, फिर 4 सेल स्टेज, फिर 8 सेल स्टेज, इस तरह से जो है स्टेज जो है वो बनती हैं। 8 से 16 सेल स्टेज को हम मोरुला स्टेज कहते हैं। उसके बाद जो है ब्लास्टुला स्टेज, जो ब्लास्टुला स्टेज आती है वहाँ पर एक ब्लास्टोसील का फॉर्मेशन हो जाता है। तो सेंटर में ब्लास्टोसील और उसके चारों ओर जो है ब्लास्टोमियर्स अरेंज रहते हैं जो कि एक्टोडर्म का फॉर्मेशन करते हैं। इसके बाद जो गैस्ट्रुलेशन की प्रोसेस आती है वहाँ पर जो मॉर्फोजेनिक मूवमेंट्स जो हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं, मीन्स जो सेल्स हैं एक्टोडर्म की सेल्स हैं मूव करके वो पोजीशन लेने लगती हैं कि जो पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेल्स जो है वो अब पहले तो तीनों लेयर फॉर्म होती हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, और या फिर डिप्लोब्लास्टिक है तो एक्टोडर्म और एंडोडर्म फॉर्म होगी। उसके बाद जो सेल्स हैं वो अपनी अपनी पोजीशन लेके कि वो किस तरह की सेल्स का फॉर्मेशन कर रही हैं अकॉर्डिंगली अरेंज होती हैं। तो यहाँ पर जो है गैस्ट्रुलेशन जब स्टार्ट होता है तो जो ब्लास्टोपोर है वहाँ से जो सेल्स मूव करना शुरू कर देती हैं और इस तरह से एक्टोडर्म और एंडोडर्म फॉर्म करते हैं, और जो ब्लास्टोसील है वो अब कन्वर्ट हो जाती है आर्केंट्रॉन के अंदर। उसके बाद जो एग है उसके अंदर या जो एम्ब्रियो है उसके अंदर जो है एलोंगेशन स्टार्ट हो जाता है, और एलोंगेशन स्टार्ट होने के बाद जो एक्टोडर्मल सेल्स होती हैं वो सीलेटेड हो जाती हैं। तो यहाँ पर जो लार्वल स्टेज फॉर्म होती है वो फ्री स्विमिंग सीलेटेड प्लेनुला लार्वा होता है, जो इसकी फर्स्ट लार्वल स्टेज होती है। तो ये फ्री स्विमिंग लार्वा आगे जाके अपने आप को एक सबस्ट्रेटम से अटैच कर लेता है, सेटल डाउन होता है और एक सबस्ट्रेटम से जाके अटैच कर लेता है, और जो इसकी सीलिया हैं वो लॉस्ट हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं, और डिस्टल एंड पे ये जो है माउथ का डेवलपमेंट कर लेता है। मीन्स एक एंड तो जो है सरफेस से अटैच हो जाता है और दूसरा एंड जो है वो माउथ का फॉर्मेशन कर लेता है। इसके
बाद इसके अंदर जो है कुछ चेंजेस आते हैं। तो जो नीचे एक सबस्ट्रेटम से जो नीचे वाला पार्ट है वो तो इसका जो है पूरा एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेता है, और ऊपर जो है वो टेंटाकल्स फॉर्म हो जाते हैं, जो कि हम देखें तो मेडिसी फॉर्म में हम देखें तो वहाँ पर डिफरेंट टाइप की जो है कैनाल्स होती हैं। तो वो यही जो टेंटाकल्स हैं अकॉर्डिंगली उन कैनाल्स के अकॉर्डिंग ही होते हैं। तो यहाँ पर इनकी जो पोजीशन है 4 पर रेडियल पोजीशन पर होते हैं, 4 इंटर रेडियल पोजीशन पर और 8 एड रेडियल पोजीशन पर। इस तरह से यहाँ पर जो 16 टेंटाकल्स जो है हमें विजिबल होते हैं। तो ये जो स्टेज है वो इसकी कहलाती है साइफिस्टोम और हाइड्रोट्यूबा स्टेज। ये पॉलिप स्टेज होती है। इस स्टेज में आके यहाँ जब ये स्टेज आ जाती है तो फीड्स एंड ग्रो अप टू 12 mm जो एंड मे सर्वाइव सेवरल मंथ्स। इस स्टेज में ये कई महीने के लिए सर्वाइव कर सकता है और भोजन ग्रहण करके फूड इंटेक करके ये ग्रो करता है साइज में। इसके बाद जो इसका स्टॉक वाला पोर्शन है उसमें और ज़्यादा इलोंगेशन शुरू हो जाते हैं, और इलोंगेशन होने के बाद यहाँ पर हम देख रहे हैं कि स्ट्रोबाइलेशन, ट्रांसवर्स फिजन, ऑटम एंड विंटर जब फेवरेबल कंडीशन होती हैं, वो सबसे ज़्यादा फेवरेबल कंडीशन इनके लिए ऑटम एंड विंटर का सीज़न है। तो यहाँ पर ये पार्ट इलोंगेट होके जो एक नीचे पीडल डिस्क रह जाती है, एक स्टॉक जो है छोटा सा पार्ट रह जाता है, और ये पूरे पार्ट के अंदर स्ट्रोबाइलेशन जो है फॉर्म हो जाते हैं, जिन्हें हम स्ट्रोबाइलेशन होता है, और यहाँ पे स्ट्रोबिड्स जो हैं वो फॉर्म हो जाते हैं। मीन्स हमें खंड दिखाई देने लगते हैं, सेगमेंट्स दिखाई देने, और ये सेगमेंट्स को हम स्ट्रोबिड्स कहते हैं। यहाँ पर इतना फॉर्म होने के बाद यहाँ पर इससे पहले जो साइफिस्टोम है वहाँ पर कभी कभी हमें जो है एक बर्ड फॉर्मेशन के द्वारा भी जो है न्यू स्ट्रक्चर फॉर्मेशन दिखाई देता है। तो ये बर्ड जो है समटाइम्स बॉडी से अटैच भी हो सकती है, और ये सेपरेट भी होकर अपना सेपरेट कॉलोनी का फॉर्मेशन कर सकती है। अब जो ये स्ट्रोबिड्स बन गए उनके अंदर जो है बडिंग स्टार्ट हो जाती है, मीन्स मुकुलन की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है, जो कि इस तरह से पूरे हमें इफ्री लार्वा जो हैं पूरे में हमें डेवलप दिखाई देते हैं, और जो कि मस्कुलर स्ट्रैंड्स के द्वारा एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं। टेंटाकल्स ऐसे ही दिखाई देते हैं, पीडल डिस्क ऐसे ही दिखाई देती है, बट जो ये पूरा पार्ट है जिसमें स्ट्रोबाइलेशन हुए थे, पूरे स्ट्रोबिड्स जो हैं वो मॉडिफाई हो जाते हैं अब इफ्री लार्वा के फॉर्म में। मस्कुलर स्ट्रैंड्स ब्रेक एट इंटरवल्स, नंबर ऑफ इफ्री डिपेंड्स ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ फूड। तो जैसे ही जो इसके मस्कुलर स्ट्रैंड्स हैं जिनसे ये कनेक्टेड थे वो ब्रेक होते हैं, उनमें कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से वो ब्रेक हो जाते हैं। तो जो इफ्री हैं वो उससे सेपरेट हो जाती हैं, अलग अलग जो है वो लिटिल मेड्यूसा की फॉर्म में सेपरेट हो जाती हैं, जिनका हम हर एक का डायमीटर लगभग देखें तो 1 mm होता है। अब नंबर ऑफ इफ्री कितनी होंगी, कॉमनली जो है अप्रॉक्सीमेटली इनका नंबर 12 होता है, बट यदि फेवरेबल कंडीशंस हैं तो इनका नंबर उससे भी कहीं ज़्यादा हो सकता है। तो ये नंबर ऑफ इफ्री डिपेंड्स ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, तो फूड की अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है। तो जो इफ्री है वो फ्री जो मेडिसी फॉर्म से रिजेंबल करती है और फ्री स्विमिंग स्टेज होती है इसकी। तो यहाँ पर ये फिर जो है धीरे धीरे एडल्ट मेड्यूसा की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। कभी कभी जो इसका ये टेंटाकुलर वाला पार्ट, जो टेंटाकल्स रह गए, इफ्री यहाँ से सेपरेट हो गई, तो ये जो फॉर्म है, ये जो रिमेनिंग पार्ट है वो इसका पॉलिप फॉर्म का फॉर्मेशन कर लेता है। तो इस तरह से मेड्यूसी और पॉलिप फॉर्म दोनों ही बन जाती हैं। वैसे जो पीढ़ी एकांतरण मैंने आपको बताया, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, यहाँ पे तो क्रॉस फर्टिलाइजेशन हुआ, मीन्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद आप देख रहे हैं यहाँ तक जो है बिल्कुल नॉर्मल सब कुछ चल रहा है, लेकिन यहाँ पे आके जो है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट हो गया। मीन्स इससे जो है इफ्री बनी, इफ्री जो है वो सेपरेट हुई, तो वो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा। तो सेक्सुअल, ए सेक्सुअल, फिर सेक्सुअल, ए सेक्सुअल, इस तरह से चलता रहता है। अब इसकी कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर्स हैं जिनके बारे में आगे डिस्कशन की है अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ ऑरेलिया। यहाँ पर 2 तरह के हमें जो है स्ट्रोबाइलेशन देखने को मिलते हैं, एक पॉलीडिस्क स्ट्रोबाइलेशन और एक होता है मोनोडिस्क स्ट्रोबाइलेशन। पॉलीडिस्क
स्ट्रोवाइलेशन जो है वो एट लो टेम्परेचर एंड विद प्लेंटी ऑफ फूड जो है सेवरल इफ्री आर फॉर्म्ड एट ए टाइम। मतलब जब फूड की अवेलेबिलिटी होती है काफ़ी और लेकिन टेम्परेचर लो होता है तब जो है नंबर ऑफ लिफ्री जो है एट ए टाइम बनते हैं, तब उसे बोलते हैं पॉलीडिस्क स्ट्रोवाइलेशन। बट एट हाई टेम्परेचर एंड स्केर्सिटी ऑफ फूड ए सिंगल इफ्री इज फॉर्म्ड एट ए टाइम। जब बहुत टेम्परेचर हाई होता है और स्केर्सिटी ऑफ फूड होती है, मतलब फूड जो भोजन है उसकी कमी होती है, तो केवल एक ही फ्री एट ए टाइम बनती है, उसको हम बोलते हैं मोनोडिस्क स्ट्रोवाइलेशन। नेक्स्ट पॉइंट है व्हेन ऑल इफ्री गेट डिटैच्ड अनसेगमेंटेड पार्ट ऑफ साइफोस्टोमा ग्रोज न्यू टेंटाकल्स कंटिन्यूअली वे पॉलिप और हाइड्रोट्यूबा, जिसके बारे में मैंने थोड़ा सा आपको जब लाइफ साइकिल बता रही थी उसमें भी बताया था कि जैसे ही वो सारे जो इफ्री हैं सेपरेट हो जाती हैं तो जो अनसेगमेंटेड पार्ट है वो ग्रो कर जाता है और पॉलिप या हाइड्रोट्यूबा की फॉर्म में जो है वो सर्वाइव करता है। इट मे लिव फॉर सेवरल ईयर्स, और इस फॉर्म में जो है कई साल तक साइफोस्टोमा और हम कहें जो हाइड्रोट्यूबा है एक लंबे समय तक इसी फॉर्म में रह सकता है, लेकिन बाई फीडिंग ग्रोइंग एंड मल्टीप्लाइंग बाई बडिंग। और समर के अंदर समर सीजन में जब समर सीजन आता है तो उस टाइम में जो है प्रोड्यूसिंग इफ्री ये जो है इफ्री का फॉर्मेशन करते हैं बाई स्ट्रोवाइलेशन। मीन्स नॉर्मली जो है तो जो हाइड्रोट्यूबा है या पॉलिप है एक लंबे समय तक रह सकता है और उसके बाद वो फीडिंग ग्रोइंग एंड मल्टीप्लाइंग करके बडिंग के द्वारा समर सीजन में इफ्री का फॉर्मेशन करता है बाय द प्रोसेस ऑफ स्ट्रोवाइलेशन। तो जो हाइड्रोट्यूबा है वो समर सीजन के अंदर तो नॉर्मली बडिंग करता है, बट इफ्री का प्रोड्यूक्शन जो है या इफ्री जो प्रोड्यूस करता है बाय द प्रोसेस ऑफ स्ट्रोवाइलेशन इन दी विंटर ओनली। नेक्स्ट ये है कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखने को मिलता है, जिसके बारे में मैंने पहले भी बताया कि जो साइफोस्टोम है वो रिप्रोड्यूस करता है एसेक्सुअली अलैंगिक रूप से बाय द प्रोसेस ऑफ स्ट्रोवाइलेशन और इफ्री का फॉर्मेशन करता है जो कि एडल्ट ऑरेलिया के अंदर कन्वर्ट होती है। जो एडल्ट ऑरेलिया है वो रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, वहाँ पर हमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है और पॉलिप और साइफोस्टोम जो है वहाँ पर फॉर्म होते हैं। तो इस तरह से इनके अंदर जो है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखने को मिलता है। एक मैंने बताया था कि डायोसियस होते हैं, मीन्स मेल और फीमेल सेपरेट होते हैं, बट नो सेक्सुअल डाइफॉर्म। हम यदि बाहरी रूप से देखें तो हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि कौन सा इसमें मेल है और कौन सा फीमेल है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें और मेरे वीडियोज़ यदि पसंद आ रहे हैं तो उन्हें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।